के दौंड में दंगा करने वालों पर पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 150 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है और पुलिस का कहना है कि उसके हाथ दंगे में शामिल 16 से 17 लोगों के फुटेज लग चुके हैं। बाकियों की पहचान हो रही है। पुणे हिंसा मामले में पुलिस ने कुल 5 मुकदमे अब तक दर्ज किए हैं। हिंसाग्रस्त इलाके में भारी पुलिस फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। जिस यवत गांव में हिंसा हुई थी वहां अभी तक कर्फ्यू लगा हुआ है। भारी पुलिस फोर्सेस की वहां पर तैनाती की गई है। तो पुणे के दौंड में कल सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट के बाद जमकर हिंसा हुई। करीब 1000 उपद्रवियों की भीड़ ने 40 मिनट तक यवत गांव में तोड़फोड़ और आगजनी की। पुलिस को हालात काबू में करने के लिए टीयर गैस फायर करनी पड़ी। अब सवाल यह है कि पुणे में हुई हिंसा संयोग था या किसी तरह का प्रयोग था। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट आखिर क्यों की गई? अचानक से दंगा करने के लिए इतनी भीड़ कहां से जुट गई? माहौल बिगाड़ने की यह साजिश किसने की थी? पुणे में कल जहां पर दंगा हुआ था वहां अभी फिलहाल इस वक्त कैसे हालात बने हुए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए सब कुछ। उग्र भीड़, पथराव, आगजनी, तोड़फोड़, आंसू गैस के गोले, पुणे को किसने सुलगाया? सोशल मीडिया पोस्ट पर दंगा किसने कराया? पुणे में 2 गुटों की लड़ाई, अचानक सैकड़ों की भीड़ कहां से आई? दंगे का मास्टरमाइंड कौन? सीसीटीवी से कितने आरोपियों की पहचान? ये पुणे के दौंड में दंगा करने वाले उपद्रवियों का सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें दंगाइयों की भीड़ हाथों में पत्थर और डंडे लेकर यवत स्टेशन रोड पर उत्पात मचाती नजर आ रही है। सड़क पर खड़ी गाड़ियों और घरों में तोड़फोड़ कर रही है। चश्मदीदों का कहना है कि यवत स्टेशन रोड पर अचानक 800 से 900 लोगों की उग्र भीड़ ने लाठी डंडा और पत्थर लेकर हमला कर दिया। उनके सामने जो भी आया उसे तोड़ फोड़ दिया। बाहर कई गाड़ियों के शीशे फोड़े तो अंदर घरों में घुसकर खिड़कियों के कांच तोड़ दिए। यवत गांव में दंगाइयों ने जमकर कोहराम मचाया। इस वक्त हमें यवत स्टेशन रोड परिसर में और यहाँ जो मुस्लिम समाज के लोग रहते थे उनके घरों को, उनकी गाड़ियों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। तस्वीरें आप देखिए, जब दंगाई यहाँ से गुजर रहे थे तब उनके सामने जो जो गाड़ियां आती गई सभी गाड़ियों को निशाना बनाया गया। बड़े बड़े पत्थरों से गाड़ियों को तोड़ा गया। अभी भी आप देखिए किस तरह से गाड़ियों के जो सीट पर अभी भी बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए। हमारे साथ वो लोग हैं जिनके गाड़ियों को निशाना बनाया गया। जितने मुस्लिम घर थे यहाँ पे तीन घरों को टारगेट किया यहाँ पे। अच्छा। और उन्होंने यहाँ पे एक मस्जिद है तो उसको भी टारगेट किया। ऊपर चढ़ के मस्जिद की तोड़फोड़ की। अच्छा, अंदर अब जहाँ पर हम आ रहे हैं एक और शख्स का घर है, यहाँ बताइए क्या हुआ? यहाँ क्या हुआ? यहाँ पे उन्होंने गेट तोड़ के अंदर आने की कोशिश की और यहाँ पे 2 गाड़ी को नुकसान किया और फिर घर पे भी पत्थर फेंकने की कोशिश की। देखिए यहाँ पर हम आपको एक गाड़ी दिखा रहे हैं। इनका कहना है कि दंगाई करीब 1000 से ज्यादा की संख्या में थे। अपने साथ बाहर से यह गेट बंद था लेकिन गेट तोड़कर खोलकर जो है वो अंदर घुसे और उसके बाद ये जो सामने एक गाड़ी खड़ी थी इस गाड़ी पर पथराव किया गया। इस गाड़ी को आप देखिए किस तरह से गाड़ी का हर एक हिस्सा जो है उसे तोड़ दिया गया है। पूरी तरह से गाड़ी को तहस नहस कर दिया गया है। ये गाड़ी आप देख रहे हैं। इसके अलावा दूसरी गाड़ी जो है वो यहाँ खड़ी है। इस गाड़ी पर भी पथराव किया गया। एक बड़े से ईंट से इस गाड़ी पर हमला किया गया था। इस गाड़ी के सीट पर अभी भी बड़े बड़े पत्थर हमें दिखाई दे रहे हैं। चश्मदीदों के मुताबिक उपद्रवियों की भीड़ ने किसी को नहीं बख्शा। घर में मौजूद महिलाओं पर भी पथराव किया गया। सामने आप देखिए इस घर पर भी पथराव किया गया। ये जो कांच है, ये कांच विंडो का जो कांच है वो पूरी तरह से टूट चुका है। दंगाई यहाँ पे भी घुस गए थे
तो यहाँ पर भी आके उन्होंने पथराव किया। यहाँ पे लेडीज थी, उनको भी मारने की कोशिश की, लेकिन लेडीज अंदर जाने की वजह से बच गई, तो पत्थर मार के ऊपर कांच वगैरह फोड़ दिया पूरा। ये जो हिस्सा है, इस विंडो को तोड़ डाला गया है। दंगाई अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेकर आए थे, इस तरह की जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। साथ ही में जिन जिन घरों को, जिन जिन गाड़ियों को नुकसान हुआ है, वहां पर पुलिस की टीम पहुंच रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर इस दंगे में कुल कितने लोग शामिल थे। जो दंगाई आए थे, क्या वह स्थानीय नागरिक थे या फिर बाहर से आए हुए थे, इसका भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ और पीड़ित है, उनसे बात करने का प्रयास हम करते हैं। दादा बताइए, क्या नाम है आपका, क्या स्थिति थी यहाँ पर? मेरा नाम अबुल्ला सैयद है। ये मेरा घर है। इधर आके 200, 400, 500 लोगों ने घर पत्थर मारे है घर गाड़ी पे, और घर का भी काफी नुकसान किया है। अंदर कैसे दाखिल हुई ये बताइए। गेट को तोड़कर अंदर दाखिल हुए वो। सवाल यह है कि आखिर इतनी भीड़ अचानक कहां से आ गई? दंगे की शुरुआत कहां से हुई? भीड़ को किसने बुलाया, किसने उकसाया? दंगाइयों ने चुन चुन कर किसे निशाना बनाया? पुणे में हिंसा क्यों भड़की, उसकी वजह भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हिंसा की तस्वीरें देखिए। कैसे उपद्रवियों की भीड़ ने पुलिस की मौजूदगी में उत्पात मचाया और पथराव किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। उपद्रवियों की भीड़ ने यवत इलाके में कई गाड़ियों को फूंक दिया। बीच सड़क पर कई बाइक को आग के हवाले कर दिया। दरअसल ये पूरी हिंसा सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से हुई। 1 अगस्त को यवत गांव में एक लड़के ने अपने व्हाट्सएप और फेसबुक स्टेटस पर आपत्तिजनक पोस्ट डाली थी। इसके बाद लड़के को पुलिस स्टेशन लाया गया। जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी गई थी, लेकिन तब तक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी, जिसने लोगों के गुस्से को भड़का दिया। व्हाट्सएप स्टेटस वायरल होने के बाद गांव में एक्टिव हिंदूवादी संगठन के लोग एक एक कर इकट्ठा होने लगे। भड़काऊ बातें की गई। गुस्सा सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने वाले के खिलाफ था, इसलिए उग्र भीड़ पहले आरोपी के घर की तरफ बढ़ी और उसके घर पर हमला किया गया। सामने मैं आपको दिखाता हूं आरोपी का घर, जिस आरोपी पर इल्जाम है कि उसने विवादित पोस्ट किया था। यहां पर घर में जितना सामान था, उस सामान को तोड़ दिया गया, चकनाचूर कर दिया गया। यहां पर देखिए उनके जो ये बॉक्स है, इस बॉक्स को भी यहां पर खोल दिया गया। तो संभवतः यहां पर शायद लूटपाट करने का भी प्रयास किया गया हो सकता है। आरोपी का जो परिवार है वो पिछले कई वर्षों से इस जगह रहता था, लेकिन जिस तरह की आपत्तिजनक स्टेटस इस आरोपी द्वारा रखा गया था, उस वजह से लोग काफी ज्यादा गुस्से में थे। पुलिस के मुताबिक कल जैसे ही उन्हें इस पोस्ट की जानकारी मिली, तत्काल पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो पोस्ट, विवादित पोस्ट वायरल हो चुका था। इस गांव में रहने वाले लोगों को जैसे ही इस पोस्ट की जानकारी मिली, बड़ी संख्या में यहां पर लोग इकट्ठा होने लगे और इस घर पर एक तरह से धावा बोल दिया गया। यहां देखिए घर के इस हिस्से को आग लगा दी गई। घर में जितना सामान था, उस सामान को आग के हवाले कर दिया गया। अब आग कितनी भीषण थी इस घर में, उसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए जरा कि यहां पर एक पंखा था, पंखा भी पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। साथ ही में ये जो बेड है, बेड भी पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। यहां दाईं तरफ आप इस कबोर्ड को देख रहे हैं, कबोर्ड में जितना सामान था वो आग में धू धू कर जल गया। साथ ही में इस घर के जो अन्य सामान हैं वो भी अब राख हो चुके हैं। लेकिन हिंसक भीड़ यही नहीं रुकी। इसके बाद उसने धर्म विशेष के और लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया। उनके घरों और दुकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया। यवत गांव में हुई हिंसा में एक बड़ा पैटर्न नजर आ रहा है। दंगाई लग रहा है कि पूरी तैयारी के साथ आए थे। इस वक्त हमें
पुणे सोलापुर हाईवे पर स्थित अल्फा कलेक्शन नाम की दुकान के बाहर, जिस पर दंगाइयों ने जमकर पथराव किया था। इस दुकान के ठीक बगल में है न्यू मल्हार साड़ी सेंटर। इन दोनों ही दुकान के मालिक का नाम है परवेज। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बड़ी संख्या में दंगाई दोपहर के वक्त यहां पर पहुंचते हैं और वो पूरी तैयारी के साथ यहां पर आए थे। ये हम इसलिए कह रहे हैं आपको क्योंकि जो पथराव किया गया है बड़े बड़े पत्थरों से, इस तरह से जो बड़े बड़े पत्थर हैं, इन बड़े बड़े पत्थरों से इस दुकान पर जमकर पथराव किया गया है। साथ ही में सड़क के किनारे जो ब्लॉक्स होते हैं उनका भी इस्तेमाल किया गया और हर तरफ अगर आप देखेंगे तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ कांच ही नजर आ रहा है। तो इतनी ज्यादा तैयारी के साथ दंगाई यहां पर आए थे। और यहां पर देखिए, जब हम ऐसे बड़े बड़े पत्थर देख रहे हैं तो सड़क के किनारे ऐसे पत्थर बहुत कम मिलते हैं। तो ऐसे में क्या यहां पर जो तैयारी की बात सामने आ रही कि शायद प्री प्लान्ड यह दंगा हो सकता है, क्योंकि इस तरह से ब्लॉक्स हम देख रहे हैं, इस तरह के बड़े बड़े जो पत्थर है, इन बड़े बड़े पत्थरों से इस दुकान पर को निशाना बनाया गया। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ कांच ही बिखरा पड़ा हुआ है। एक और बड़ा पत्थर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, अब सोचिए जब इतने बड़े बड़े पत्थरों से हमला किया जाएगा तब यहां पर क्या स्थिति रही होगी। हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त दंगाई उत्पात मचा रहे थे उस वक्त मौके पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि शुरुआत में पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तोड़फोड़ और आगजनी करती भीड़ के सामने बेबस नजर आ रहे थे। ऊपर आप देखिए किस तरह से दुकान का जो बाहरी हिस्सा है उसे पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। साथ ही में इस जगह पर जो कांच था वो कांच पूरी तरह से टूट गया है। यहां पर जो अन्य सामान रखे गए थे उससे जो है हमला किया गया इस दुकान पर। देखिए, यहां पर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ कांच और बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे हैं। तो जो लोग घटना के वक्त इस जगह पर मौजूद होंगे, सोचिए उनकी क्या हालत हुई रहेगी। जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका कहना है कि जैसे ही दंगाई छोटे छोटे बैच में यहां पर आ रहे थे, हमला कर रहे थे, धार्मिक नारे लगा रहे थे और धर्म विशेष को टारगेट कर रहे थे। इसके अंदर किसी ने प्रत्युत्तर नहीं दिया है। हम उनके साथ थे। उनका घर जिसने किया है ये टंटा, उसके घर गिराने के लिए हम साथ में थे। लेकिन बाद में ये मॉब कहां से आया, आधे घंटे के अंदर 2000 पब्लिक आ गए। ये प्री नियोजित था। ये सबको इसकी खबर थी, प्री नियोजित था। पुलिस भी इधर सामने थी, लेकिन पुलिस क्या करती, 3-4 सिपाही बस इधर मौजूद थे। वो क्या करते थे इतने बड़े मॉब के सामने? तो उनका भी कोई कसूर नहीं है। लेकिन पुलिस स्टेशन के सामने रहने के बावजूद हमको सुरक्षा नहीं मिलती है, तो फिर जो गांव बस्ती के अंदर रहता है उसकी सुरक्षा का क्या होगा? बिल्कुल, देखिए जिस जगह इनकी यह दुकान थी जिसे यहाँ पर तोड़ा गया, ऊपर से लेके नीचे तक हर तरफ बड़े बड़े पत्थरों से यहाँ पर हमला किया गया। इस दुकान के ठीक सामने यवत पुलिस थाना है, जहां पर तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। बावजूद इसके इनके इस दुकान को निशाना बनाया गया। हालांकि बाद में मौके पर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स को भेजा गया। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। 4 से लेके 5 जगह पे ये मॉब गया है और ये एक ग्रुप इकट्ठा नहीं था उस समय पे। तो ये पूरी घटनाक्रम अगर आप देखोगे तो पूरा आधे घंटे के अंदर का है। 30 से 40 मिनट की ये घटना है। उसके बाद पुलिस इंटरव्यू। तो ये अलग अलग जगह पे जा रहे हैं। तो जब आप एक गांव में रहते हो तो आपको उस गांव के बारे में, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, यहाँ की लोक संख्या है 15,000 20,000। आपको पता होता है किस का घर कहाँ है, वो किस धर्म का है, किस जाति का है। तो उतना टाइम मॉब के पास भी रहता है ये चीज़ें आइडेंटिफाई करने का। लेकिन ये सारी बातें मैं इस पे अभी आपको लॉजिकल फाइनल कंक्लूसिव कमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है।